हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो फ्रेंड्स सीधे आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, अलैंगिक व लैंगिक जनन को समझाइए। क्या है फ्रेंड्स, अलैंगिक व लैंगिक जनन को समझाइए। देखिए फ्रेंड्स, पेपर में अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार हैं साथ ही साथ आप उनको भी याद करेंगे। अलैंगिक जनन के हमने आपको चैप्टर 1 में कई सारे प्रकार बताए हैं। तो अलैंगिक जनन में जितने भी प्रकार हैं अलैंगिक जनन के, ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो तना के द्वारा हो, चाहे वो पत्ती द्वारा हो, चाहे वो जड़ के द्वारा हो, इन सब का आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको लैंगिक जनन में मैंने कई सारे प्रकार का है, तो लैंगिक जनन भी आपको याद रखना है। तो लैंगिक जनन में कैसा होता है आपको वो भी याद रखना है। तथा लैंगिक जनन में निषेचन के पहले की जो क्रिया होती है और निषेचन के बाद भी जो क्रिया होती है, इनको आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, लैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, लैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसको भी तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 60 क्वेश्चन में भी पूछ सकता है ये लैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर, तथा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ जाता है। तो मैंने आपको पूरे के पूरे कई सारे अंतर कराए हैं आपको चैप्टर 1 में। यदि आप अभी तक नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं लैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपिकल फ्लावर आपको कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। यानी इससे ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा उसके प्रमुख भागों को समझाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी हमने आपको करवा दिया है, तो आप नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु जनन की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है फ्रेंड्स, उसको आपको समझाना है। ये पेपर में अक्सर आता है फ्रेंड्स, अब इस बार भी पेपर में आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाह्य तथा आंतरिक निषेचन को समझाइए। यानी एक्सो और एंडो फर्टिलाइजेशन को आपको समझाना है फ्रेंड्स, तथा साथ ही साथ दोनों के बीच में अंतर लिखना है। यानी जो हमारा आंतरिक व बाह्य निषेचन है, इन दोनों निषेचन को समझाना है तथा दोनों निषेचन के बीच अंतर भी आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन तथा परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन को समझाइए तथा दोनों के बीच अंतर लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, दोनों के बीच अंतर आपको याद करना है तथा साथ ही साथ स्वपरागण एवं परपरागण को समझाना है। इसके अलावा देखिए, स्वपरागण में आपसे स्वपरागण के लाभ हानि भी पूछ सकता है तथा साथ ही साथ परपरागण में भी इसकी लाभ हानि को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परपरागण की लाभ हानि को भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि अंडाणु जनन की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी जो oogenesis की प्रक्रिया है फ्रेंड्स, यानी जो हमारा ओवम बनने की क्रिया है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, अंडाणु जनन या oogenesis कहते हैं। तो अंडाणु जनन या oogenesis की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। यह क्वेश्चन अक्सर फ्रेंड्स 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, या 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो इसको फ्रेंड्स आप लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे अंडाणु जनन या शुक्राणु जनन में से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट फ्रेंड्स पेपर में पूछा जाएगा। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए इन दोनों क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कायिक प्रवर्धन को समझाइए। यानी व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तथा इसके प्रकारों को यानी इसके टाइप्स को समझाना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो हमारा कायिक प्रवर्धन है वो क्या होता है तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के सभी प्रकारों को आप समझाना। इसके अंतर्गत मैंने आपको कई सारे कराए थे, जैसे गुटी बांधना हमने आपको कराया था, कलम लगाना बताया था जिसको ग्राफ्टिंग करना कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जितने भी आपको कायिक प्रवर्धन के प्रकार बताए हैं, तो उसको आप कंप्लीट करिएगा। कोई ना कोई उसमें से 60 क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विनिषेचन को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको आपको समझाना है। यह पेपर में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और पेपर में इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन को विस्तार पूर्वक समझाइए। यह भी लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या कहा फ्रेंड्स हमने, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना, यानी मानव नर जनन तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, यानी मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसका हमको वर्णन करना है
तथा साथ ही साथ उसके सभी पार्टों को क्रमशः समझाना है हमको, तथा मादा जनन तंत्र को समझाइए। ठीक है फ्रेंड्स, नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में डेफिनेट फ्रेंड्स पूछा जाएगा, चाहे वो नर जनन तंत्र का पूछ ले, चाहे इसके विपरीत मादा जनन तंत्र का पूछ ले। तो मादा जनन तंत्र एवं नर जनन तंत्र दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में डेफिनेट आएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा भ्रूणोद्भव, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस को समझाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात हमने क्या बताया था कि जाइगोट के बाद जो भ्रूण बनने की क्रिया होती है, ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। यानी हमारा जो युग्मनज है, तो युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। तो आपको एम्ब्रियोजेनेसिस को विस्तार पूर्वक समझाना है। और यदि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो पूछेगा एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं, और यदि लॉन्ग में पूछेगा तो इसको आपको विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो है तो उसका वर्णन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओव्यूल की स्ट्रक्चर का केवल नामांकित चित्र यानी साधारण डायग्राम आपसे बनाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, 3 नंबर में। यदि नॉर्मल आपसे इतना पूछा जाएगा कि एक बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको केवल उसके चित्र बना के उसके सभी भागों को नामांकित करना है। और यदि आपसे पूछता विस्तार पूर्वक है तो फिर आपको उसके हर एक भाग को समझाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा शुक्राणु तथा अंडाणु की संरचना को समझाइए। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। शुक्राणु यानी जो हमारा स्पर्म होता है, तथा ओव्यूल यानी जो हमारा अंडाणु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अंडाणु या ओवम, तो अंडाणु या ओवम तथा स्पर्म या शुक्राणु, तो इनकी दोनों की संरचना को समझाना है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तथा साथ ही साथ आपसे अंडाणु की संरचना के बारे में भी पूछ सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपसे तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सजीव प्रजक या अंड प्रजक जीव किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सजीव प्रजक तथा अंड प्रजक जीव क्या होते हैं समझाइए। देखिए फ्रेंड्स, जो सजीव प्रजक यानी जो विविपेरस होते हैं, तथा ओविपेरस यानी अंड प्रजक जो होते हैं, इनको हमको समझाना है कि ये जीव क्या होते हैं, तथा इनका वर्णन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इस बार भी क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नर युग्मकोद्भिद, यानी जो मेल गैमेटोफाइट होता है फ्रेंड्स हमारा, तो मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट तथा मादा गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की क्रिया को समझाना है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको मेल गैमेट के डेवलपमेंट तथा फीमेल गैमेट दोनों के डेवलपमेंट की क्रिया हमने आपको चैप्टर 2 में कराया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने लगभग वहां सभी क्वेश्चन करा दिए हैं आपको अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा मानव में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करना। ठीक है फ्रेंड्स, जो मानव निषेचन है, तो मानव निषेचन को आपको समझाना है, इसके प्रमुख भागों को समझाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा इसमें जो क्रियाएं चलती है पूरी, उसको आपको समझाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में आपके हाफ ईयरली में आने की इनकी पूरी संभावना है, तो उनको हमने आपको इस वीडियो में करा दिया है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तैयारी कर सकें अपने हाफ ईयरली की अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।